सुशांत मामले की जांच में ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ तो धीरे धीरे रिया से जुड़े तार बॉलीवुड की गलियों तक पहुंचने लगे। कंगना ने बॉलीवुड को ड्रग वाला गटर कह डाला, बात संसद तक पहुंच गई। घमासान इतना बढ़ गया कि कंगना पर जया बच्चन का गुस्सा फूट पड़ा। कंगना ने भी अभिषेक और श्वेता बच्चन का नाम लेकर जया बच्चन को निशाने पर लिया। अगेंस्ट द फिल्म इंडस्ट्री, नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। इंडस्ट्री टू स्टॉप यूजिंग सच। जया बच्चन का ये गुस्सा कंगना रनौत पर निकल रहा है, रवि किशन पर बरस रहा है। जया बच्चन जिस थाली की बात कर रही हैं, वो दरअसल बॉलीवुड है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी। इसलिए अदाकार से सांसद बनी जया बच्चन बॉलीवुड को गटर कहने वालों पर बरस पड़ी। टू स्टॉप यूजिंग सच लैंग्वेज। जया बच्चन के इस गुस्से के पीछे कंगना रनौत का वो मोर्चा है जो उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के खिलाफ खोला हुआ है। 26 अगस्त को एक ट्वीट में कंगना ने बॉलीवुड को गटर कहा था। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को भी साफ करेंगे। इतना ही नहीं, कंगना बॉलीवुड को बॉलीवुड कह रही हैं। कभी मूवी माफिया तो कभी गटर बता रही हैं। कंगना के ये तीखे शब्द जया बच्चन को चुभ गए और उनका गुस्सा तब और बढ़ गया जब लोकसभा में रवि किशन ने भी कंगना के सुर में सुर मिलाए। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. दिल्ली में जया बच्चन ने राज्यसभा से आवाज बुलंद की तो मनाली से कंगना रनौत ने जवाब देने में देर नहीं की। कंगना ने सीधे जया बच्चन के परिवार का नाम ले लिया। जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता, ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी आप यही कहती? अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी आप यही कहती? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। पहली बात तो जया जी ने मेरे व्यक्तित्व को सुना ही नहीं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती ही नहीं ड्रग्स, ये गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चुनिंदा लोग ले रहे हैं, उसमें नाम चूंकि एक्टर्स हैं, तुरंत अखबार बिकता है, एक्टर्स हैं, हेडलाइन बिकती है, एक पॉपुलैरिटी बिकती है, तो वो हिसाब से। लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही। और मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना। द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रहा है। साफ है कि ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड पर जो इल्जाम लग रहे हैं, उसने बॉलीवुड को दो धड़े में बांट दिया है। ड्रग की बदनाम गलियों में बॉलीवुड के कितने नाम हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये तकरार फिल्म इंडस्ट्री की सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी,
मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। दिल्ली से पौलोमी साहा और मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत ने इस बार करण जौहर को निशाने पर लिया है। दरअसल कंगना ने ट्वीट में लिखा है कि फिल्म इंडस्ट्री करण जौहर और उनके पापा ने नहीं बनाई है। कंगना ने लिखा कि दादा साहेब फाल्के से लेकर हर काम करने वाले मजदूर ने ये इंडस्ट्री बनाई है, इसलिए करण जौहर जैसे लोग इस मुगालते में ना रहें कि उन्होंने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया है। हर कलाकार, हर मजदूर इस इंडस्ट्री के लिए जिम्मेदार है। उनकी मेहनत से आज इस इंडस्ट्री को दुनिया जानती है। करोड़ों देशवासियों ने इंडस्ट्री बनाई है। तमाम बातें कंगना ने अपने ट्वीट में कही हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें कि एक वीडियो में नेपोटिज्म को लेकर वो करण जौहर का सीधे तौर पर नाम ले चुकी हैं और बार बार वो करण जौहर पर निशाना साधती रही। तो कंगना और जया बच्चन के घमासान में शिवसेना सांसद संजय राउत भी अब कूद पड़े। संजय राउत ने कहा कि जया बच्चन ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता सांसद संजय राउत। संजय जी, कल रवि किशन ने सवाल उठाया कि इंडस्ट्री में बहुत से लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो ड्रग ले रहे हैं। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को टारगेट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ड्रग जो है चाइना और पाकिस्तान से आ रही है, इसको रोकना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को इंडस्ट्री के लिए। महाराष्ट्र सरकार को रोकना चाहिए, क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? पाकिस्तान से आता है, बॉर्डर स्टेट कौन सा है? हाँ, अफगानिस्तान से आता है और किसी देश से आता है, तो सीधे तो नहीं जाता है ना महाराष्ट्र में। और भी बीच में 7-8 राज्य लगता है, दिल्ली भी लगता होगा। और जो ये ड्रग्स का पूरा कारोबार रोकने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनी है एनसीबी, जो आप मुंबई में जाकर बैठे हैं, उनका जिम्मेदारी नहीं है। हर बार आप महाराष्ट्र यूपी बिहार बॉर्डर स्टेट नेपाल से आता है, आप उनके बारे में जरा पूछिए वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, पूरी तरीके से खेल ही है ना, उसको लेकर अब ड्रग्स के ऊपर ही आ गया कि पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है। जया बच्चन ये कह रही हैं कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन जी ने क्या गलत कहा? जया बच्चन जी ने पूरी देश की भावना को सदन में व्यक्त किया है। मुझे लगता है इंडस्ट्री आज चुप है। एक ऐसा माहौल बन गया है कि सब लोग बोलने से, अपनी भावना व्यक्त करने से थोड़े से डरते हैं। इस प्रकार का माहौल उस वक्त इमरजेंसी में था कि लोगों के मन में बहुत कुछ है, तूफान है, बोलना चाहते हैं सच, लेकिन बोलने से कतराते हैं। फिर भी उस वक्त ऐसे बहुत से कलाकार थे जिसने इस प्रकार की दहशत, अज्ञात दहशत जो पर्दे के पीछे नियंत्रित करने वाले कुछ लोग थे, उनको ठुकरा दिया। किशोर कुमार, मैं नाम लेकर बोलता हूँ, किशोर कुमार और ऐसे बहुत से कलाकार थे। बात माने नहीं, जो बोलना था बोलते थे। कुछ लोग जेल में भी चले गए। रवि किशन क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? कंगना का साथ दे रहे हैं वो? मुझे मालूम नहीं। देखिए, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, आरोप करते हैं, मुझे लगता है वो सबकी डोपिंग टेस्ट करनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स में होता है। बड़े ओलंपिक हो, एशियाड हो या नेशनल लेवल पे या इवन क्रिकेट, हाँ, बहुत ही मस्ती से खेलने को आते हैं और डोपिंग टेस्ट जब होता है तो उनकी ये ऊर्जा कहाँ से आ गई, उसमें इतनी ताकत, जो इवन बॉक्सर्स, एथलेटिक्स में ये डोपिंग टेस्ट अब सबकी होनी चाहिए। और कंगना के आरोपों पर बॉलीवुड बढ़ चुका है। कई कलाकारों को बॉलीवुड को गटर कह जाने और मूवी माफिया जैसे शब्दों पर एतराज है। इसीलिए जब इंडस्ट्री की सीनियर रही जया बच्चन ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला तो कई कलाकार उनके समर्थन में दिखाई दिए। उड़ता बॉलीवुड, पीछा करते इल्जाम, ड्रग्स के चक्कर में बॉलीवुड बदनाम, दम मारो दम के आरोपों में कितना दम। जैसे ही एक ही ब्रश के साथ पेंट करते हैं तो आप सबके बारे में जरा सोचिए। मुझे
पता नहीं क्यों इन सबके पीछे एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है। बॉलीवुड के चंद दिग्गजों के खिलाफ कंगना ने आरोपों की जो पिक्चर रिलीज की, उसने बॉलीवुड को दो धड़े में बांट दिया है। एक के बाद एक कंगना लगातार ट्वीट पर बॉलीवुड की बखियां उखेड़ रही हैं। ये ट्वीट उसकी बानगी है। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, आर्यन मुखर्जी और विक्की कौशल से ड्रग टेस्ट के लिए अपने रक्त के सैंपल देने का अनुरोध करती हूँ। ऐसी अफवाहें हैं कि वे कोकीन का नशा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि वे इन अफवाहों का भांडाफोड़ करें। ऐसा कर वे लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कंगना ने ट्विटर पर पोस्ट करते समय भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है। सुशांत की मौत के बाद से ही कंगना ने बॉलीवुड दिग्गजों के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। कंगना बॉलीवुड को बुलीवुड और मूवी माफिया कहती हैं। कंगना के यही तेवर फिल्मी दुनिया के लोगों को रास नहीं आ रहे। बाकी सारे क्षेत्र में जैसे हैं वैसा ही है, कंपेटिटिव है, कट थ्रोट है, लेकिन हम निपट लेते हैं। लेकिन इसको एक ब्रश, जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है, वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है ना। तो उसको लगता है जैसे कि कांचा सेठ मनोज बाजपेयी है ना। तो ये जो जब इस तरह से बात हो रही है, तब मुझे लगता है कि इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है कि इस तरह के राग अलापे जा रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि कंगना के मुंबई को पीओके बताने वाले ट्वीट पर भी बॉलीवुड ने कंगना को आंखें दिखाई। अब जब जया बच्चन ने खुद कंगना के खिलाफ मोर्चा खोला, तो उन्हें समर्थन देने के लिए तापसी भी मैदान में आ गई। हम लोग हमेशा नई पहल, वजहों और जागरूकता अभियानों के लिए खड़े रहे हैं। अब यह पेबैक का टाइम है। इस बार फिर इंडस्ट्री की महिला ने अपनी आवाज बुलंद की है। तापसी पन्नू के अलावा डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनुभव सिन्हा ने जया बच्चन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूँ। जिनको पता नहीं वो देख लें, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. साफ है कि कंगना बॉलीवुड में जिस स्वच्छता अभियान की बात कह रही हैं, उसे लेकर फिल्मी दुनिया में अलग अलग राय है। कंगना के शब्दों को लेकर भी कलाकारों की नाराजगी है। आज तक ब्यूरो।